हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम अडानी पावर के लिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक दिया गया है। दोस्तों, अडानी पावर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो 122.70 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 120.10 का लो बनाया और 131.80 का हाई बनाता है और 125.00 के ऊपर बंद हुआ, तकरीबन 1.83% की तेज़ी के साथ। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 10,78,86,260, जहां पे मार्केट कैप है इस कंपनी की 48,211 करोड़ रुपए। अडानी पावर का 52 वीक लो है 52 का और हाई है दोस्तों 166.90 का। दिसंबर क्वार्टर तक अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर 74.97% है, जिसका 27.37% इन्होंने प्लेज करा रखा है। एफआईआईज की बात करें तो 11% है, डीआईआईज 5.56% और पब्लिक के पास 8.46% की स्टेक बनी हुई है। दोस्तों, अभी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी अडानी पावर लिमिटेड की, और उस मीटिंग में जो एजेंडा था, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस किया जाना था। आइए जानते हैं। दोस्तों, अडानी पावर के क्वार्टर थर्ड के अंदर जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट निकल के आया है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। आपको ये तब रियलाइज़ होगा जब मैं आपको एक साल पहले का डेटा दिखाऊंगा, बताऊंगा, और अभी का बताऊंगा। दोनों में आप खुद कंपेयर करिएगा। इसके अलावा इनका जो प्लांट लोड फैक्टर है और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इन दोनों में भी अगर आप देखें तो प्रभावित होती हुई दिखाई दी हैं। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, मैं भी कारण डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें इसके बॉटम लाइन को, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी को टोटल 218.49 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में यानी दिसंबर 2020 के अंदर इसको 288.74 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। कहाँ 289 करोड़ 289 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट किया था और इस बार 218.49 करोड़ का प्रॉफिट है। देख सकते हैं चमत्कार, आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर हम देखें तो गौतम अडानी के द्वारा लीड की जाने वाली ये कंपनी यानी अडानी पावर के स्टॉक में आपने लास्ट कुछ दिनों में जो तेज़ी देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही बना हुआ है। टोटल इनकम अगर हम देखें तो यहाँ पे 5,593.58 करोड़ रुपए निकल के आती है इस क्वार्टर के अंदर, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में यानी दिसंबर 2020 के अंदर 7,099.20 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई थी। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें यानी कंपनी ने कितना खर्चा किया, 5,389.24 करोड़ का किया है इस बार, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 304.95 करोड़ का एक्सपेंस किया था। इस बार काफ़ी कम है एक्सपेंस, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट के पीछे शायद यही एक सबसे बड़ा कारण रहा हो। ये प्रॉफिट और ज़्यादा आपको आता हुआ दिखाई देता अगर इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अफेक्ट ना होती तो। आपने देखा यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस जो हैं कंपनी के इस बार 5,389.24 करोड़ रुपए निकल के आए हैं, जबकि एक साल पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,304.94 करोड़ निकल के आया था। अब चलिए बात करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये होता क्या है? व्हाट इज़ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे कोई भी कंपनी कोई भी प्लांट लगाया, मान लिया अडानी पावर ही है, तो इसने जितना भी इसने इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रखे हैं पावर इंस्टॉलेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए बेसिकली, तो यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेसिकली परसेंटेज में देखा जाता है। अगर 100% फ्यूल इसको सप्लाई मिल रही है, उस केस में कितना ये आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, उसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। अगर किसी कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर 50% है, इसका मतलब कि वो 100% उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है आउटपुट प्रोड्यूस करने की, उसका 50% यानी आधा प्रोडक्शन कर पा रहा है, आधा नहीं कर पा रहा।
75% अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इट मीन्स दैट कि 3/4 प्रोडक्शन वो कर पा रहा है, 1/4 प्रोडक्शन किसी कारण की वजह से नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आई होप यू गॉट इट, आई होप आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कोल के प्राइसेस में तेज़ी से इंक्रीज़ होना और डोमेस्टिक कोल के शॉर्टेज होने की वजह से इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो प्रभावित रहा है इस क्वार्टर के दौरान, नहीं तो इनका प्रॉफिट और तेज़ी से सर्ज होता हुआ दिखाई देता। अब देखिए ना, यहाँ पे तिरोड़ा प्लांट जो है, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा यही प्लांट है जो इसके अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला, जबकि यूडीपी प्लांट जो कि पूरे इंटायर क्वार्टर के दौरान ये शट डाउन था, क्योंकि कर्नाटका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने बैक डाउन कर लिया था, क्योंकि इंपोर्ट कोल प्राइसेस अगर महंगा होगा, हाई होगा, तो डेफिनेटली उससे बनने वाली बिजली भी बहुत महंगी होगी, कंज्यूमर्स तक उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उन्होंने बैक डाउन कर लिया था। तो यहाँ पे इस प्लांट को पूरे क्वार्टर के दौरान, थर्ड क्वार्टर के दौरान बंद करके रखना पड़ा था। इस प्लांट का नाम है यूडीपी प्लांट, आपको याद पता होना चाहिए। एज अ रिज़ल्ट अगर आप देखें तो पूरे एंटायर क्वार्टर के दौरान, यानी क्वार्टर थर्ड के दौरान, दिसंबर क्वार्टर के दौरान अगर आप देखें तो अडानी पावर ने टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो एवरेज प्लांट लोड फैक्टर PLF गेन किया 40.9%, जबकि एक साल पहले यही चीज़ 75.1% थी। आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से प्रभावित हुआ इनका। अगर हम बात करें दोस्तों टोटल सेल्स की, तो 10.5 बिलियन यूनिट्स की इस बार बिकवाली करी इन्होंने, बेचा है दिसंबर क्वार्टर में, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 19.1 बिलियन यूनिट्स की टोटल यहाँ पे बिजली बेची गई थी। आप देख सकते हैं कितना असर पड़ा है, अदरवाइज़ ये प्रॉफिट मुझे लगता है कि अभी जितना आया उससे भी डबल आता। फिर भी यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सरकार कोई न कोई ऐसा स्टेप जरूर लेगी जो इस कंपनी, इस देश की और इन कंपनीज़ की फ्यूल सिक्योरिटी का ध्यान रख के उनको एनहांसमेंट मिले, और जो अवेलेबिलिटी है फ्यूल को लेकर के उसमें रिफॉर्म्स ले आया जाए, ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, अवेलेबिलिटी बढ़ाया जा सके इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब फ्यूल बढ़ेगा, फ्यूल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, आपको आई होप मैंने समझाने में कोशिश करी, एंड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों बस इतना ही इस कंटेंट के अंदर। अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो सपोर्ट करने के लिए आपको बस इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपना ख्याल रखना है। अडानी पावर को लेकर के आने वाले टाइम में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपसे ज़रूर उसके ऊपर चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।